एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका एक ही सपना था, आसमान में सबसे ऊंची उड़ने वाली पतंग बनाना। लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता बड़ई थे और माँ घरों में काम करती थी। हर शाम आरव छत पर खड़ा होकर दूसरों की पतंगे उड़ते हुए देखता। उसके पास खुद की पतंग नहीं थी, सिर्फ कुछ फटे पुराने कागज और टूटी हुई डोर। एक दिन उसने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, वह अपनी पतंग खुद बनाएगा। उसने दुकान से सबसे सस्ता कागज लिया, बांस की 2 पतली लकड़ियां उठाईं और पूरी रात अपनी पतंग बनाता रहा। सुबह जब पतंग बनी तो वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वह उसकी मेहनत से बनी हुई थी। आरव उत्साह के साथ पतंग उड़ाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में पतंग नीचे गिर गई और कुछ बच्चे हंसने लगे। ये तो उड़ी नहीं सकती, वे बोले। आरव को बहुत बुरा लगा, पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने अपनी पतंग को फिर से सुधारा। वह रोज छोटी छोटी गलतियां ढूंढता और उन्हें ठीक करता। कभी डोर मजबूत करता, कभी लकड़ी का संतुलन, लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती। कभी हवाएं साथ नहीं देती, कभी डोर कट जाती। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, हर पतंग से ज्यादा मजबूत उड़ने वाला वो इंसान होता है जो गिर गिर कर बार बार उठता रहे। यह बात आरव के दिल में बैठ गई। उसने फिर से नई पतंग बनाई, इस बार और बेहतर। उसने अपना पूरा ध्यान, मेहनत और समय उसे बनाने में लगा दिया। अगले रविवार को कस्बे में पतंगबाजी का मुकाबला था। आरव ने अपनी पतंग लेकर हिस्सा लिया। दूसरे बच्चों की पतंगें रंगीन और महंगी थी और आरव की साधारण दिखने वाली। लेकिन पहली बार जब आरव ने अपनी पतंग उड़ाई, पतंग तेजी से ऊपर उठने लगी। वह हवा को समझ चुका था, संतुलन ठीक कर चुका था और सबसे बड़ी बात, वह हार मानना भूल चुका था। धीरे धीरे उसकी पतंग सभी पतंगों से ऊपर पहुंच गई। लोग तालियां बजाने लगे। जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही आज उसकी तारीफ कर रहा था। मुकाबला खत्म हुआ और आरव की पतंग ने पहला स्थान हासिल किया। उसे एक ट्रॉफी दी गई और मंच पर बुलाया गया। उससे पूछा गया, तुम्हारी पतंग तो सबसे साधारण थी, फिर भी सबसे ऊंची कैसे उड़ी? आरव मुस्कुराया और क्योंकि उसे उड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी। अगर सपने में मेहनत सस्ती हो तो उड़ान कभी महंगी नहीं मिलती। आज वह छोटा सा लड़का पूरा कस्बा प्रेरित कर गया था।